तो चलिए हम लोग इस पार्ट में हम लोग JCERT खासकर जो झारखंड में जो स्कूल में जो बुक चलते हैं तो उसके बाद उसका जो साइंस वाले पार्ट है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो इसमें लिख रहा होगा JCERT है, झारखंड का बुक है। चलिए हम लोग इसमें कवर करते हैं। जो पहला चैप्टर इसमें है वो चैप्टर है भोजन। हाँ, तो भोजन को हम कवर करेंगे। देखिए पहला लिखा है कि प्रत्येक जीव को, हाँ देखिए लिखा क्या है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। हम लोग जानते हैं कि भोजन के बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर सकता। तो भोजन सोचिएगा तो प्राइमरी सोर्स है। इसलिए भारत सरकार ने भी बात करें तो जैसे कि जो एक होता है ना प्राथमिक, जो सभी लोगों के लिए आवश्यक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हाँ उसमें से एक भोजन भी था। कपड़ा, रोटी है ना, रोटी का मतलब ये भोजन है कि सबसे पहले व्यक्ति को भोजन चाहिए, क्योंकि अगर भोजन नहीं रहेगा तो फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं है। हाँ, इसलिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर बोला कि भोजन विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन का तात्पर्य क्या है कि हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना, मतलब एनर्जी देना। जब वो एनर्जी बॉडी में आ जाएंगे तो उससे रिलेटेड हमको जो भी काम करना है वो काम हम आराम से कर सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं देखिएगा, कभी आप फास्टिंग करते हैं या कभी प्रॉपर ऐसे खाना नहीं खाते हैं तो कभी कभी देखिएगा धीरे धीरे बॉडी में उस चीज़ का कमी होना शुरू हो जाता है, मान न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाता है। हाँ, इसलिए प्रॉपर समय पर भोजन करना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, आगे था। नीचे लिखा है कि सारे जैविक प्रक्रम, हाँ सारे जैविक प्रक्रम जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हुआ, प्रजनन हुआ, या अंगों की वृद्धि हो गया, या हाँ या फिर वह ऊतकों का निर्माण हुआ। हाँ, तो ये सब जितने भी जो कार्यों का जो बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है या निर्माण हो रहा है, इन सब कार्यों को कौन मदद कर रहा है? वो भोजन मदद कर रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए शरीर में अगर भोजन नहीं रहेगा तो फिर इन सब जितने भी काम है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन या अंगों का टूटना या बढ़ना या जितने भी जो काम है उसको करने में काफ़ी दिक्कत होगा। हाँ, ठीक है। बोला कि हम भोजन जो है हमारे शरीर में रोग निरोधक का काम करते हैं। अभी बता दिए कि भोजन क्यों रोग, क्या बढ़िया, अगर अच्छा खाना खाइएगा तो फिर आपको क्या होगा, मतलब कि शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता काफ़ी उसको बना रहेगा, तो आप बीमार नहीं हो सकते। नीचे है कि हम शरीर के सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी क्या चाहिए, हमको भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये था भोजन से रिलेटेड। चलिए अगला गौर करते हैं। आगे है कि शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भोजन भोजन के द्वारा ही होता है। शरीर में जितनी भी ऊर्जा से रिलेटेड जितनी भी जो कहीं भी ऊर्जा चाहिए तो कहीं न कहीं उसको भोजन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। बोले कि भोजन जो है शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, ये सब बता चुके हैं। बल्कि भोजन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है। चलिए आप जानते हैं जो भोजन बार-बार पढ़ें तो भोजन का स्रोत क्या है? ठीक है। तो भोजन का जो स्रोत है, पहला है पादप स्रोत। ठीक है। पादप स्रोत बोलिए या ऐसे पेड़-पौधे बोलिए। हाँ, ये इससे क्या होता है, हम लोग पेड़-पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है। और दूसरा होगा जीव-जंतु या जिसे बोलेंगे जान्तव स्रोत। हाँ, इसको याद रख सकते। चलिए जाते हैं कि भोजन, हाँ भोजन के लिए पादप स्रोत कौन-कौन है? कि भोजन के लिए हम लोग पादप स्रोत किसका काम करते हैं? सबसे पहले पहले पादप स्रोत किसको देख लेते हैं। क्या लिखा है? पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? पादप स्रोत कहते हैं। मतलब कि पादप स्रोत का तात्पर्य ये है कि पौधों से प्राप्त करना। ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर पौधों से क्या-क्या हमें प्राप्त होता है, कि पौधों से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है। जैसे पौधों से अनाज प्राप्त होता है, सब्जियाँ ले सकते हैं आप उससे, हाँ फल भी हो गया, हाँ फल हो गया, फूल हो गया, हाँ जैसे कि मसाले हो गया, हाँ लिखा ना, तेल हो गया, फिर चीनी हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया इत्यादि की प्राप्ति हम किससे करते हैं? पौधे से करते हैं। ठीक है। आगे अब देखिए पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं और बहुत सारे भागों का हम लोग प्रयोग करते हैं खाने के रूप में। जैसे देखिए कि भोजन के रूप में हम लोग जड़ का उपयोग करते हैं। तो देख सकते हैं कि जड़ का उपयोग खाने में करते हैं, तो पहले एग्जाम्पल से ये हो जाएगा कि जड़ कौन-सा है, तो सब जड़ है। जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, शलजम हुआ, शकरकंद, ये सब खाने में तो यूज़ कर ही रहे हैं। प्लस में ये क्या है, सिंपल आप पूछेंगे कि गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम ये क्या है? ये जड़ है। क्या है? ये जड़ है। मतलब ये भी हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, लेकिन ये जड़ है। ठीक है। फिर उसी तरह पूछते हैं कि तना कौन होता है, जो, हाँ, हम लोग पौधे का सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? जड़ को खाने में यूज़ करते हैं। फिर हम लोग तना का भी कंज़्यूम करते हैं। तना में सबसे पहला एग्जांपल आएगा ईख या गन्ना बोल सकते हैं इसको। फिर आलू हो गया, अरबी हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हाँ, ये सब जितने भी है, ये सब तना है, हाँ, इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए पत्तियाँ का भी हम लोग यूज़ करते हैं खाने के प्रयोग में, जैसे कि पत्तियाँ में जैसे कि बंधा गोभी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, पालक हो गया, साग हो गया, सलाद हो गया, जितने भी पत्ता से रिलेटेड जो भी पार्ट आएँगे, वो पत्तियाँ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। फिर फूल भी ले सकते हैं, जैसे फूल में फूल गोभी हो गया, केले का फूल हो गया, हाँ, सोजना का फूल भी ले सकते हैं, तो ये सब फूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। बीज की बात करेंगे, जैसे गेहूँ का बीज, चावल का, हाँ, चावल हो गया, दालें हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इन सब का प्रयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं। देखिए, बोले कि भोजन जो है पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग देख लिए, जैसे कि क्या-क्या देखे, सबसे पहले जड़ देखे, तना देखे, हाँ, फिर पत्तियाँ देखे, फूल देखे, बीज देखे, प्राप्त होती है। पौधे के विभिन्न भाग देख सकते हैं, जैसे कि तना हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, बीज हम सब देख चुके हैं, ठीक है। बोले कि कई पौधे के एक से अधिक भाग खाया जाता है, मतलब पौधे के जो है जो पार्ट हैं, उसके एक से अधिक भागों को खाया जाता है। जैसे कि सजना के फूल का प्रयोग कर सकते हैं या सरसों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक से अधिक भाग को हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं।
अगला है कि भोजन के स्रोत के रूप में जंतु का प्रयोग। हाँ, तो जंतु का मतलब अब ये हम लोग देख लें कि उसमें पेड़-पौधे का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भोजन के स्रोत के रूप में हम लोग जंतुओं का प्रयोग किस तरह से करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि अब जंतु स्रोत क्या बोलेंगे कि जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु स्रोत कहते हैं या इसे जानतब स्रोत भी कहा जाता है, ठीक है? अगर जंतु जंतु से या जानवर से क्या-क्या प्राप्त करते हैं हम, तो हम दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, अंडे प्राप्त करते हैं, ठीक है? देखिए, बात करें जैसे दूध से जैसे कि बात दूध से हम बहुत सी हम लोग बनाते हैं जैसे कि दूध से जैसे हम दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, या पनीर बनाते हैं, छेना, क्रीम, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब हम लोग दूध से प्रयोग करते हैं। और ये सब जितने भी उत्पाद है, किससे उत्पाद है, ये सब जंतुओं से प्राप्त है, ठीक है? आगे, अब चलिए भोजन के कुछ प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो भोजन के प्रकार देखते हैं, भोजन के खासकर 3 प्रकार है, एक है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा होगा सर्वाहारी, ठीक? तीनों में अंतर क्या है? देखिए शाकाहारी क्या होगा, शाकाहारी जो जीव होगा वो क्या करेंगे, पादप पादप से प्राप्त उत्पाद को खाएँगे, मतलब पेड़-पौधे से जो खासकर उत्पाद होते हैं उसको खाने का प्रयोग करेंगे, मतलब कि घास-फूस खाएँगे वो, ठीक? और मांसाहारी क्या होंगे, मांसाहारी जो जीव होते हैं वो सिर्फ़ जंतुओं को खाते हैं, मतलब ये जानवरों को मार के ही खाते हैं, ठीक है? और जो सर्वाहारी जीव हो गए वो दोनों खाने का प्रयोग करते हैं, मतलब पादप और जंतुओं दोनों को प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, शाकाहारी में जैसे देख सकते हैं गाय हो गया, हाँ, बैल हो गया, भैंस हो गया, ये सब देख सकते हैं, ठीक है? मांसाहारी में आप देख सकते हैं कि शेर हो गया, बाघ हो गया, हाँ, ये सब देख सकते हैं। और सर्वाहारी में हम लोग मनुष्य आते हैं, कॉकरोच आता है, कौवा आता है, हाँ, तिलचट्टा ले सकते हैं, ये सब सर्वाहारी में आता है, ठीक है? अब हम लोग भोजन के स्रोत देख रहे थे, हाँ, तो भोजन के आप चलो हम पोषक तत्व बात करते हैं कि भोजन जो खाते हैं तो हम लोग भोजन से क्या-क्या हमको मिलता है, ठीक है? हाँ, तो हम लोग भोजन के पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग भोजन के पोषक तत्व देख रहे थे, हाँ, तो देखिए भोजन के पोषक तत्व कौन-कौन से हैं? देखिए दिख रहा है, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, फिर दूसरा है प्रोटीन, फिर वसा, विटामिन, खनिज लवण, रूक्षांश और जल। हाँ, ये सब पोषक तत्व हैं। चलिए एक-एक करके हम लोग कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए ये सब हुआ पोषक तत्व। बात करें कि ये भोजन के पोषक तत्व हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व, ठीक है? देखिए मुख्य मतलब कि ये तो चाहिए ही चाहिए बॉडी में, जैसे कि सबसे फर्स्ट था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, हाँ, ये सब चाहिए। और ऊपर में जो लिखा था जैसे रूक्षांश है, जल, हाँ, तो रूक्षांश क्या करता है, ये जो हम लोग के जो पाचन से रिलेटेड जितनी भी जो खासकर प्रॉब्लम नहीं आए उसको ठीक करने के लिए रूक्षांश आवश्यक है। और जल क्या करते हैं, जल तो हमारे बॉडी के लिए पूरा सोचिएगा तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितने भी जो काम होते हैं वो कहीं न कहीं जल काफ़ी उसको सपोर्ट करते हैं, चला के करते हैं। तो हम लोग देखें कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन-कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, हाँ, आगे देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनने की संभावना बनते हैं। अक्सर देखिए यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट ना, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या-क्या मिलेंगे? कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे और ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक? और बात करें, हाँ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, सामान्यतः अलग नाम जैसे हम कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा भी कहते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च हो गया, मंड हो गया, हाँ, कहते हैं, और सेलुलोज भी कहते हैं। सिंपल आपसे पूछ लेंगे कि शर्करा किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट से। स्टार्च किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट से। मंड भी कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? अगला है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट हम हमें हमारे बॉडी में कहाँ से प्राप्त होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें क्या खाना होगा, जैसे कि आलू खा सकते हैं, आलू हो गया, स्टार्च हो गया, हाँ, आलू में स्टार्च अधिक मात्रा में होता है, ठीक है? फिर शकरकंद हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मकई हो गया, हाँ, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है? देखिए यहाँ लिखा है कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम ही है बॉडी को ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करना, है, ठीक है? और क्या होता है ये शरीर में संचित क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में भी करता है। मतलब कि देखिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, तो हमारा बॉडी में क्या होता है, वो जमा हो जाता है, ठीक है? जब हम लोग का बॉडी में जब एनर्जी का कमी होता है, तो वो क्या करता है, वो जमा हुआ पार्ट को धीरे-धीरे वो क्या करते हैं, कंज़्यूम करना चालू कर देते हैं। हाँ, तो ठीक है, इसको समझ सकते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब पढ़ते हैं प्रोटीन ना, तो देखिए प्रोटीन का भी देखिए हम लोग देखिए कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट देख सकते हैं इसमें क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, हाँ, ठीक है? और इसमें देख सकते हैं कि जो प्रोटीन है उसमें क्या, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, हाँ, तो ये तीनों तो बना था कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन देखिए प्रोटीन में एक नया चीज़ है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, ठीक है? देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? प्रोटीन के लिए आपको पौधों और जंतु दोनों से डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कि प्रोटीन के पादप स्रोत क्या-क्या है, जैसे कि मटर, मूँगफली, सेम, दालें, हाँ, चना खा सकते हैं, खासकर राजमा, सोयाबीन, हाँ, अंकुरित बीज होगा, ठीक है? प्रोटीन के हम लोग जंतु वाला स्रोत देखते हैं कि ये अगर कोई मांस-मछली खाते हैं तो उसे प्रोटीन कैसे प्राप्त होंगे, तो जैसे मांस खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, दूसरा है कि अंडा खा सकते हैं, दूध और पनीर भी खा सकते हैं, ठीक है? ये सब क्या है, प्रोटीन के जानवरों के द्वारा प्राप्त स्रोत है। चलो प्रोटीन का कार्य देखते हैं। हाँ, प्रोटीन का कार्य कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या था? कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य था वो था शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है? प्रोटीन का कार्य क्या क्या है? तो प्रोटीन का कार्य है ये ऊतकों का निर्माण करता है, जो टिश्यू को बनाने में, हाँ, उसको काम करते हैं प्रोटीन, ठीक है? और उसको बनाने हो गया, उसको मरम्मत करने में कार्य करते हैं प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन का दूसरा कार्य है शरीर को वृद्धि करने में, दूसरा है कि टूटे-फूटे भागों को सही करने में,
और दूसरा है कि नई कोशिकाओं को बनाने में कौन सा मदद करते हैं, प्रोटीन, ठीक है। इसलिए प्रोटीन को हम लोग शरीर वर्धक के नाम से कहा जाता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग बनाना है तो प्रोटीन चाहिए। देख सकते हैं कि जो खासकर जिम में देखिए प्रोटीन जूस, प्रोटीन साथ लिया जाता है, प्रोटीन कुछ बोलता है उसको, प्रोटीन शेक साथ, ठीक है। हाँ, तो प्रोटीन शेक लिया जाता है, जो उसको क्या मिलता है, एनर्जी उसको प्राप्त होता है, मतलब शरीर बनाने में प्रोटीन शेक लिया जाता है। फिर आप देखते हैं, अब वसा बारे पढ़ते हैं। वसा देख सकते हैं, फैट जिसके बोलते हैं। तो देखते हैं जंतुओं से वसा कहाँ से प्राप्त होता है। हाँ, तो मक्खन हो गया, घी हो गया, दूध, क्रीम, अंडा, मछली, तेल, हाँ, ये सब अगर कंज्यूम कीजिएगा तो आपको वसा, आपका बॉडी में फैट्स अधिक मात्रा में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पौधे से, अब पौधे वाला पार्ट अगर आप खाते हैं तो वसा किससे प्राप्त होगा, जैसे कि काजू खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, तेल, नारियल और तिल भी खा सकते हैं, ये आपको मिलेगा पौधे से प्राप्त वसा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा वसा का कार्य देखते हैं। जिस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट कार्य देखेंगे कि ये भी ऊर्जा देता है, प्रोटीन का आप लोग देखें कि ये शरीर को बनाने में काम करता है, और वसा भी क्या है, ये वसा भी शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, मतलब ये भी ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि यह वसा जो है ना, वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर जैसे 1 ग्राम की बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना भी ऊर्जा देता है, वो 1 ग्राम वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, ठीक है। देखिए, अब ये हो गया, समझिएगा वसा के बारे में, ठीक है। अब चलो विटामिन बढ़ जाते हैं। विटामिन जो है वो भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, देख सकते हैं। क्यों बोला कि विटामिन का जो संश्लेषण है ना, मानव एवं जंतुओं के शरीर में नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट देखिए, क्या लिखा है कि जो विटामिन का संश्लेषण जो है मानव एवं जंतुओं के शरीर में नहीं होता, ठीक है। जो विटामिन का जो मुख्य स्रोत है वो है क्या, भोजन है। तो भोजन के द्वारा ही विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। देखो, लेकिन विटामिन के हम लोग खासकर दो प्रकार पढ़ते हैं। एक है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील जो विटामिन है उसका नाम है बी और सी। मतलब क्या है कि ये विटामिन जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, पानी के साथ मिल जाते हैं और फिर हम लोग जो पेशाब करते हैं उसके अंदर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी एंड सी, हाँ। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है कि यह है ए, टी, के, ए, हाँ, सब ये है वसा में घुलनशील, कि ये हमारे बॉडी में जमा हो जाता है आगे जाके। देखिए, अब हम लोग क्या करके जानते हैं जरा विटामिन के बारे में। जैसे विटामिन बी के कुछ स्रोत के बारे में जानते हैं। विटामिन बी का क्या क्या स्रोत है, जैसे कि ईस्ट हो गया, दूध हो गया, साबुत मांस, मछली, अंडा, यकृत, कलेजी, हाँ, कलेजी हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, हाँ। और विटामिन बी का अगर कमी हो जाता है तो बेरी बेरी बीमारी हो जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन सी के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का स्रोत जैसे देखिए आंवला, टमाटर, नींबू, अमरूद, संतरा, हरी मिर्च और मौसम्बी भी ले सकते हैं। विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो हमारे बॉडी में जो खासकर दांतों से रिलेटेड है, हाँ, वो खून से निकलना, ये सब का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसलिए विटामिन का अगर कंज्यूम करेंगे तो इससे बीमारी नहीं आएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह है ए, डी, ई, के, याद रख सकते हैं। अब चलो विटामिन ए का स्रोत पढ़ते हैं। विटामिन ए जो आंखों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आंखों के लिए जैसे कि गाजर खा सकते हैं, पालक, पपीता हो गया, पके आम हुआ, कलेजी, दूध और मछली का तेल भी यूज कर सकते हैं, जो विटामिन ए का काफ़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन ए के लिए। चलिए विटामिन डी का स्रोत करते हैं। तो विटामिन डी के लिए जो स्रोत है वो सबसे अच्छा जो प्रॉपर स्रोत है वो सूर्य की किरणें, आप सनलाइट में जाकर बैठ सकते हैं। और दूसरा है मछली का तेल, ठीक है। विटामिन ए का स्रोत हम लोग बात करते हैं। तो विटामिन ई के लिए जो स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, हाँ, मतलब गेहूं ले सकते हैं, दूध, मक्खन और टमाटर ले सकते हैं, तो ये सब हो गया। चलिए देखिए, विटामिन के का जो स्रोत दिया है, जैसे विटामिन के का जो स्रोत है पत्ता गोभी है, हरी पत्तेदार सब्जियां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल है कि जितने भी जो विटामिन है उसमें सिंपल एक बात को बताया गया है कि आप हरे जो पत्तेदार सब्जियां हैं, खासकर जो मार्केट में मिलते हैं, ताज़ा ताज़ा सब्जियां खाइए तो आपको विटामिन का कमी नहीं होगा, ठीक है। बोला कि हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता अति सूक्ष्म प्रकार, जितने भी विटामिन का नाम बोला, हमारे बॉडी में जो विटामिन की आवश्यकता उतना नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, जो विटामिन है वो अवैध रोग से शरीर को रक्षा करता है। मतलब जो विटामिन में जो खासकर जो बीमारी बनते हैं उसको रोकने का काम कौन करता है, विटामिन करता है, ठीक है। और शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने का काम कौन करता है, वो विटामिन करता है, ठीक है। खनिज लवण पढ़ते हैं। खनिज लवण बोले कि ये भी एक प्रकार का पोषकों के अतिरिक्त हमारे शरीर को क्या करते हैं, आवश्यकता करते हैं। मतलब ये जो खनिज है ना, ये हमारे बॉडी को जरूरत होते हैं। देखते हैं कैसे जरूरत है। चलिए खनिज लवण की बात करेंगे तो ये सब खनिज लवण है, जैसे कि सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, लोह हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये सब खनिज लवण है जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। जैसे सबसे पहले आयोडीन की बात करेंगे। आयोडीन के लिए हमारे आयोडीन अगर चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, मछली, हाँ, मछली, खासकर मछली यूज कर सकते हैं। समुद्री भोजन जितने भी रिलेटेड है उसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा है कि आयोडीन युक्त नमक यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए आयोडीन का अगर कमी हो जाता है तो आपको पता होगा कि हम लोग का एक बॉडी में बीमारी होता है घेंगा, हाँ, तो घेंगा बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, हाँ, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है। फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे दूध हो गया, दूध से मिलेगा, या दूध से बने जितने भी जो पदार्थ हैं उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे केला हो गया, हरी मिर्च हो गया, बादाम हो गया, हाँ, तो ये सब का आप प्रयोग करते हैं तो आपको फास्फोरस अधिक मात्रा में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए लोह के बारे में देखते हैं कि लोह लोह आपको कहाँ से मिलेगा। जैसे कि लोह के लिए सबसे अच्छा स्रोत है पालक खा सकते हैं, मड़ुआ खा सकते हैं, सेब हो गया, मांस खा सकते हैं, मछली और गुड़ सबसे प्रॉपर है, ये लोह का अच्छा स्रोत है, ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम जैसे कि दूध हो गया, हाँ, दूध हो गया या दूध हो गया, हाँ, लेकिन दूध से बने पदार्थ खा सकते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, केला हो गया, मछली हो गया, मतलब मछली नहीं, हरी हरी सब्जियां हो गया, या जितने भी जो साबुत अनाज है उसको यूज कर सकते हैं, जो कैल्शियम के लिए काफ़ी उपयोगी है। कैल्शियम को पता होगा हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है।
रुक्षांश की बात करेंगे। हाँ, तो रुक्षांश क्या है? ये रेसे रुक्षांश किसे बोलते हैं? ये रेशेदार खाद्य पदार्थों को रुक्षांश कहते हैं, ठीक है। रुक्षांश क्या होता है? ये जो रुक्षांश है, ये सब्जियों से खासकर हम लोग प्राप्त करते हैं। चोकला वाला जैसे कि जो होता है ना, उसको भी यूज़ कीजिएगा। ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी में पचते नहीं है, लेकिन ये जो हमारे जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं खासकर, हाँ, तो उसको नहीं होने देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रुक्षांश के कुछ स्रोत दिया हुआ है, जैसे कि साग हो गया, हाँ, सलाद हो गया, छिलके वाले फल खा सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गया, हरी ताज़ी सब्जियाँ हो गया, साबुत अनाज, दालें या गेहूँ खा सकते हैं। तो ये सब रुक्षांश के स्रोत है, ठीक है। रुक्षांश हमें पादप से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। रुक्षांश क्या करते हैं? हाँ, रुक्षांश क्या होता है? अपचे भोजन को या मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर जल कार्य पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, जल जो है, जो जल है हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि सोचिएगा तो हमारा बॉडी में आपको पता होगा लगभग 70% हम लोग का बॉडी में लगभग जल पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ लिखा है ना, हमारे शरीर का जो 60 से 70% जो भाग है वो जल है, ठीक है। बोले कि हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर, यहाँ 2 लिखा, कहीं 4 से 5 लीटर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमें प्रतिदिन 2 से 3 या 4 से 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। क्यों? बोले कि शरीर को आवश्यक जल पीने से क्या लिखा, मतलब देखिए, अब शरीर को पानी कहाँ चाहिए, तो आपको पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा, पानी के अलावा भी अगर आप जैसे कि कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, हाँ, दूध हो गया, चाय हो गया, फल का यूज़ कर सकते हैं, या बियर का भी यूज़ अगर करते हैं, तो आपको बॉडी में पानी की आवश्यकता को मेंटेन हो जाता है। लेकिन वो सब कहीं न कहीं डैमेज है, बियर मत यूज़ कीजिएगा। हाँ, सबसे सिंपल तरीका है कि पानी पीजिए, और मिले तो फल का जूस यूज़ कीजिए। हाँ, तो आपको बॉडी में पानी का जो एक मेंटेनेंस है वो काफ़ी बना रहेगा। और भी चाहिए पानी, जो तो जैसे हो गया, खासकर खीरा का भी यूज़ कर सकते हैं, जो खीरा जो पानी वाला खासकर पार्ट है, तो वो सब काफ़ी आपको मिले। खीरा में अधिक मात्रा में पानी होता है। खीरा हो गया, टमाटर भी ले सकते हैं, इसमें पानी की आवश्यकता ऐसे भी अधिक मात्रा में रहती है। नीचे लिखा हुआ है कि जल, हाँ, जल जो है, जल अपने क्या लिखा है? जल जो है अपने भोजन तथा शरीर को अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब जो जल है, हमारी बॉडी में जितने भी जो अनवांटेड जो भी मटेरियल है, जो गंदगी बच जाता है, उसको निकालने का काम कौन करता है? जल करता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, बोले कि जो शरीर में सभी जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में कौन सहायक होते हैं? वो जल होते हैं। तो हम लोग शायद लगता है कि यही सब चैप्टर होगा, हाँ, आगे नहीं है। तो फिर हम लोग देखिए, ये जो JCERT जो झारखंड वाले जो पार्ट है, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो भोजन था, उसको हम लोग कवर किए हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट हम लोग कवर करेंगे, मतलब जो नया चैप्टर है, जो भी होगा उसको देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।